हमारे हमेशा चलने वाले रास्ते पर आपने तार की सीमा बांधी, ऊपर से उसमें करंट डाल दिया, उसमें हमारा शेरू मर गया। और कितनी जाने लोग हैं? तुम लोग पार ना कर पाओ इसीलिए तार में करंट लगाया है। मतलब करंट से हम सबको मारना चाहते हो? जवाब दो इस बात का। अपना यही काम है क्या? वहाँ सीमेंट फैक्ट्री लगने वाली उस तरफ मत जाओ, वो हमारे खेत हैं। हम चाहे उसमें करंट डालें या कांटा लगाएं, हमारी मर्जी, सवाल कोई नहीं पूछ सकता। तो आपने जो करंट लगाया वो तार ही निकाल दिया, तो ये सवाल करने वाला भी कोई नहीं आएगा। बड़े लोगों से ऐसे बात करते हैं क्या? तुम चुप रहो। नरप्पा, मैंने किसी और की जमीन में करंट नहीं लगाया। कानून के हिसाब से जो जमीन मैंने खरीदी है उसमें मैंने करंट लगाया ताकि जानवर अंदर ना आए, क्योंकि जानवर अगर फसल बर्बाद करेंगे तो वो देख करके क्या हम चुप बैठेंगे? क्या मतलब? करंट लगाकर इंसान को मार डालोगे क्या? मेरे लिए फसल जरूरी है, इसीलिए करंट लगा रहेगा। अब इसमें फंसकर जानवर मरे या इंसान, मुझे कोई फर्क नहीं। बड़ा है पंचायती कर रहे हैं। मालिक, यहाँ पे सीमा के खंभे को किसी ने उखाड़ दिया है और सारे तार काट दिए हैं। हमेशा हमसे डर कर जीने वाले ये लोग आज इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हैं? पंचायत बैठाने की वजह से इनका डर निकल गया है। रातों रात ये काम आखिर किया किसने होगा? नरप्पा के बड़े बेटे ने किया होगा, उसी का काम है ये। तुमने इतने सारे खंबे इतनी जल्दी कैसे उखाड़ लिए? पिताजी, जिंदगी में आपने ऐसी घटनाएं बहुत देखी होंगी। कोई चीज बनाने में कष्ट लगता है, बिगाड़ने में समय नहीं लगता। 5 मिनट में सब कुछ उखाड़ दिया। लगता है तो कभी नहीं सुधरेगा। अगर सीमा का खंबा पहले ही हटा दिया होता तो सांप काटने से मोटी की बेटी मरती थी क्या? तो मैं क्या करूं? बेटे की तारीफ करने को कह रही हूँ। पहले तुम्हें ही डांटना चाहिए। अगर कल पुलिस केस हो जाता तो क्या करता? हाँ, अगर पुलिस वाले आ भी जाए तो क्या? पहले तो उसे ही अंदर करेंगे ना। सीमा के तार पर कोई करंट लगाएगा, ये देखकर भी आप चुप रह रहे हो। मैं चुप रहता हूँ? पागल कहीं का, पागलों जैसी बात करते हैं। अरे उसकी बातों पे ध्यान मत दो। ये सब फिल्मों में होता है, हकीकत में जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, वैसे ही इसकी वजह से ही वो पांडु स्वामी जो है ना, सीना चौड़ा करके गांव में घूमता है और हुक्म चलाता है। लेकिन हम किसी से नहीं डरेंगे। इसने उसे बहुत बढ़िया जवाब दिया है। इस बात पे तो तुम्हें गर्व होना चाहिए। क्यों, सही कहा ना मैंने? है तो निकल, तेरी वजह से ये बिगड़ गया इतना। इसे चढ़ाना बंद कर। अगर तूने उनके खिलाफ कुछ किया ना तो वो एक ही बात जानते हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो मारने की कोशिश करेंगे तो हम क्या चने गिनते बैठेंगे क्या? ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। आपकी तरह रहे तो अपने हाथ पर बांधकर सर झुकाकर कोई भी कुछ भी कहे तो हम लोग चुप नहीं रहने वाले। हमारी जरूरत की चीजें हमें कोई नहीं देगा, वो हमें खुद हासिल करनी होती है। पता नहीं क्यों आप फालतू में डरते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बेटा कुछ खाकर जाना। मैं बाद में खा लूंगा माँ। इसे देख के डरना चाहिए या गर्व महसूस करना चाहिए, समझ नहीं आ रहा है। इसे जरा सावधानी बरतने को कहना। क्यों रे, तू खेत में नहीं जाएगा? खेत तेरा इंतजार करेगा क्या? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों क्या? शेरू मर गया ना वहाँ। शेरू मरा तो? चिन्नप्पा, शेरू मर गया तो उसकी सिर्फ तुम्हें ही चिंता है क्या? घर में सबको बुरा लगा है बेटा। शेरू गया तो मणि तो है ना, दुखी क्यों हो रहा है? माँ, मैं कह रहा हूँ ना कि शेरू मर गया है और तुम कह रही हो कि मणि है। अगर कल को मैं मर गया तो तुम कहोगी कि मेरी बहन है। मेरे मरने के बाद तुम रह सकती हो क्या? सच कहूँ तो पिताजी को भाई की तरफ से बात करना चाहिए था, लेकिन ये तो उनकी तरफ से बात कर रहे थे। ये अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। सुनो, बड़ों की इज्जत करना सीखो, ये पूरी बात है। सुनिए, चिन्नप्पा की बातों का बुरा मत मानिए, वो बच्चा है अभी। वो शेरू मर गया इसलिए दुखी हो रहा है और उसकी वजह से हम बच गए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, देख नहीं रही हो? हम लोग खेतों में पानी दे रहे हैं। यहाँ कुएं से तुम लोग मोटर लगाकर पानी खींच लोगे तो हमारे खेत को पानी कहाँ से मिलेगा बताओ? फालतू क्यों झगड़ा कर रही है? जाके अपना काम करना। अभी तुम लोगों ने मोटर ऑफ नहीं किया ना तो इस मोटर को कुएं में गिरा दूंगी। आ गई बड़ा हुक्म देने वाली, हम क्यों माने तुम्हारा हुक्म? तुम लोग अपना काम करो ना, मैं भी देखता हूँ कि कैसे मोटर को हाथ लगाती है। अरे क्या कर रही हो तुम? हाँ, पीछे जा।
चनापा जाकर अपने भाई को ले आ। भैया इसका गला कटेगी तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। मेरी माँ को मारना है। मामा रुक जाओ माँ, क्या कर रही हो? रुक जाओ माँ, माँ मत करो ऐसा, माँ मत करो ऐसा, रुक जाओ माँ, मामा क्या कर रही हो माँ? तो संभालो माँ, ऐसा मत करो माँ, रुक जाओ माँ, ऐसा मत करो। तू मेरी माँ को मारेगा। मैं बीड़ी पीने के लिए बाहर जाता हूँ, ये बात तूने माँ को क्यों बताई रे? क्या भैया आप भी ना, ये बीड़ी पीना कब बंद करेंगे आप? ए भाई एक बीड़ी बंडल देना। छोटू कोई आ रहा है क्या देख। हाँ ठीक है भैया। ये देखो वो आ गया। हे, तुम्हारे बाप का नाम नरप्पा है? जी हाँ। तुम्हें साहब ने बुलाया है। किस लिए? नहीं बताऊंगा तो तुम नहीं चलोगे क्या? मेरे सवाल का पहले जवाब दो। हे, चुपचाप हमारे साथ चलो चलो। ए चिन्नप्पा तू घर चला जा। आधा टाई है, मैं चल रहा हूँ ना। ज्यादा हीरोगिरी मत दिखा, ये बहुत ज्यादा बोल रहा है। इसे अंदर डालो। आ रहा हूँ ना। धक्का क्यों मार रहे हो? बैठो अंदर बैठो। आपकी कंप्लेंट की वजह से पुलिस उसे पकड़ के ले गई। उसे छोड़ने के लिए बोलिए ना। सबके सामने तेरा बेटा मेरे बेटे को मारेगा तो तुझे क्या लगता है हमने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है जो हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? आपके आदमी बिना बताए हमारे खेत में आ गए थे और इतना ही नहीं, कुएं पर आकर मोटर से पानी भी खींच रहे थे तो हमारा खेत तो सूख जाता ना। अरे उस कुएं पर हमारा पूरा हक है सत्या भाई। जब हमने उस खेत को अपने परिवार के साथ बांटा उस वक्त वो कुआं और वो रास्ता, उन दोनों पर हम दोनों का समान हक था जी। मालिक ने आपका खेत खरीद कर हमारे खेत में सीमा डाल दी। हम कागजात के हिसाब से जाएंगे ऐसा सोचकर उस कुएं से आपको पानी लेने की अनुमति भी दी, लेकिन तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम करो, जाओ जल्दी। अब इसे कैसे संभालूं? ये अपनी मर्जी से सारा पानी निकाल रहे थे। ये देखकर मेरा बेटा चुप नहीं रह सका। तो बात करनी चाहिए थी। ये क्या बात हुई? तेरा बेटा मेरे बेटे पे हाथ उठाएगा? उसकी माँ को धक्का दिया इसीलिए उसने मारा। ये कैसे गलत हो सकता है? क्या पांडु स्वामी, तुम्हारे बेटे ने उसकी माँ को मारा था, लेकिन ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हारे घर की औरतों को कोई मारेगा तो तुम चुप रहोगे? सत्या भाई, वो तो गुस्से में हाथ उठ गया होगा। और वैसे भी ये सब उस खेत की वजह से हो रहा है ना। पूछिए इससे कितना पैसा चाहिए, मैं दे दूंगा। वो खेत मेरे नाम लिखवा दो। ये क्या कह रहे हो पांडु स्वामी? उस खेत और इस झगड़े के बीच का क्या संबंध? खेत लिख कर देगा तभी इसके बेटे को छुड़वाऊंगा। मेरा अपमान हुआ है, उसने मेरे बेटे को मारा है। सुनो पांडु स्वामी, क्या ये सब न्याय है? ये जितना भी पैसा मांगेगा मैं इसे दे दूंगा। अरे नरप्पा, खेती बाड़ी में अब क्या रखा है? वो तुम्हें पैसे देंगे कह रहे हैं ना, उन्हें खेत लिख कर दे दो। वो खेत मेरी बीवी को उसके भाई ने दिया हुआ है, मैं तो बस देखभाल कर रहा हूँ। अरे भाई, बेटा जरूरी है या खेत? अपने साले से पूछो, वो तुम्हें समझाएगा। केस नहीं होगा, अपने बेटे को घर लेकर आ जाओ। खेत तो तुम बाद में भी खरीद सकते हो, समझ गए? वो खेत तो मेरे बाद मेरे बच्चों को ही मिलना चाहिए। वो एक बात छोड़कर मैं पंचायत की हर बात मानने को तैयार हूँ। सुना ना, नरप्पा पंचायत की बात मानेगा ऐसा कह रहा है, तुम भी मान जाओ। क्यों पांडु स्वामी, तुम कुछ भी कहे बिना यहाँ से चले जा रहे हो, उसका क्या मतलब निकाले हम? फिर हमें क्यों बुलवाया था यहाँ पर? तुम दोनों को आपस में बात कर लेनी चाहिए थी। ठीक है सत्या भाई, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। पिताजी, उस पागल ने मेरे ऊपर हाथ उठाया और आप इनकी बात मान के उसे छुड़वा लेंगे? पंचायत बोर्ड का इलेक्शन आ रहा है और यहाँ के लोगों के सहयोग के बिना हम नहीं जीत पाएंगे। नरप्पा ठीक है ना? तब तक आप मेरे बेटे की जान की जिम्मेदारी लेंगे क्या? तुम्हारे बेटे को कुछ हो गया तो हम छोड़ थोड़ी देंगे। इलेक्शन खत्म होने दो, इसके पूरे परिवार को उसके बाद चला देंगे। इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मेरे बेटे पर हाथ उठाया। क्यों पांडु स्वामी, तुम्हें मंजूर है ना? तुम मान रहे हो कि नहीं? मैंने कहा ना कि मैं मान रहा हूँ, बार बार क्यों दोहरा रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी तो यही पूछ रहा था। लेकिन इसे माफी मांगने के लिए कहिए। नरप्पा,
तुमने सुना ना पांडु स्वामी ने क्या शर्त रखी है? अब इनकी इज्जत गई है तो तुम्हें तो माफी मांगनी ही पड़ेगी। सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, अभी तुम माफी मांग लो। तुम अपने छोटे बेटे को आगे कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है पांडु स्वामी। सत्या भाई, अपमान इसका हुआ है, आप चुप रहिए। नरप्पा ने जैसा कहा वैसा उसने पैर में गिर के माफी मांगी। अब तुम पुलिस ही कहकर इसकी बेटी को रिहा करवाओ। ये इतना काफी नहीं है, इससे कहिए कि ये सारे गांव वालों से पैर पकड़कर माफी मांगे। ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इससे आगे ये और कुछ भी नहीं करेगा। तुम्हारी ऐसी बातों से हम सबको दुख हो रहा है। सुनो, यहाँ उम्र का लिहाज नहीं करते हो क्या? घर में कोई बड़ा आदमी नहीं है क्या? नहीं, घर में और कोई नहीं है। जो भी कहना है इस बच्चे से ही कहो। अरे नहीं नहीं नहीं, मंगला पीने का पानी लाओ जरा। इस गांव में उसके अन्याय के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। तुम्हारा बेटा एकदम सही सलामत घर पहुंचेगा। माँ, उन लोगों ने कहा तो उनकी बात मानकर सबके पैर पड़ रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे सवाल का जवाब दो। इतने सालों से अपने परिवार की और अपनी जो इज्जत बनाई है वो सब मिट्टी में मिला दी ना। अगर बेटा ही नहीं रहा तो ऐसी इज्जत का क्या फायदा? मेरे बेटे की जान बचाना जरूरी था। अरे कुछ खबर मिली क्या? हमारा बेटा कहाँ है? उसे पुलिस स्टेशन में रखा है, भैया लाने के लिए गए हैं, वो आ जाएंगे। उठो, चिन्नप्पा अपने पिताजी को उठा। ये सारी बातें मणि को मत बताना। हाँ, तुम मत कहो, कहते रहो, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। क्यों रे, तू काम पर नहीं गया? हाँ, शाम के 6 बज गए हैं। इस वक्त भला कोई काम पे जाता है क्या? पी के कुछ भी बोलते हैं। किसने पिया है बे? माँ, मैं जा रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, मणि घर आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। मणि संभाल के। मणि उठ 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 जा। लगी तो नहीं? उठ जा, उठ जा, क्या हो गया? उठ जा बेटा, क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं हुआ माँ। क्या हुआ भैया? चल 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 संभल कर। क्या हुआ? तेरा चेहरा इतना फूला हुआ मैं यहाँ क्यों है? नहीं आऊंगा कहा था ना मामा। छोड़ो, मैं खुद चला जाऊंगा। चल आराम से चल, मैं ले चलता हूँ। बहन तुम जाके हल्दी और गर्म पानी लेकर आओ, इसकी मालिश करनी पड़ेगी। चल आ जा। हाँ, संभाल के। क्यों रे मणि बेटा, तुझे मारा है क्या? क्यों रे? दर्द नहीं हो रहा है पिताजी। पुलिस स्टेशन में पुलिस क्या करते हैं सब जानता हूं मैं। ए मणि, मैं बाप होकर भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। उस कमीने ने मेरी माँ का अपमान किया था पिताजी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो बेटा होने का क्या फायदा मेरा? कोई बात नहीं पिताजी, मैं घर तो आ ही गया ना। जरा संभल कर रहना। मैं संभल के रहूंगा पिताजी। माँ, हाँ, ये उल्टी कर रहे हैं। देखो। हाँ, अभी आ रही हूँ। अरे चिन्नप्पा, तू वहाँ क्या कर रहा है? इधर आ, लोटे में पानी दे जरा। मुझे पता था वो घर के अंदर उल्टी करेंगे। छोड़ो, मैं पूछती हूँ।
मणि बेटा, माँ को उन लोगों ने धक्का दिया था इसलिए तुमने उन्हें मारा ना, लेकिन उन लोगों ने तुम्हें पुलिस स्टेशन भेज दिया था। मैं उन लोगों का हाथ काटने के लिए तड़प रहा हूँ। पता नहीं क्यों ये इतनी बेइज्जती वाली जिंदगी जी रहे हैं। तुम्हें पता है ये क्या करके आए हैं आज? तुम्हें रिहा करने के लिए पूरे गांव वालों के पैर पड़े हैं। ये उस पांडु ने इनसे ये सब करवाया है। पिताजी, चिन्नप्पा की बात सच है क्या? जवाब दीजिए पिताजी। फिल्म अच्छी है ना? हाँ अच्छी है मालिक। मुझे भी लग रही है। मैं एक बार इसे फिर देखूंगा। जी मालिक। क्या है? मैं जाके फिल्म देखता हूँ। जा। ला 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 ला। मैंने तेरे बेटे को मारा था तो तूने पुलिस वालों से मार खिलाई, हिसाब बराबर हो गया था। लेकिन तूने मेरे पिताजी को गांव वालों के सामने पैर पड़ने को क्यों बोला? उसको बुला के क्या होने वाला है? अगर बुलाने का है तो घर वालों को बुलाना, तेरी बीवी, तेरे बच्चे, तेरे आदमी, तुझे बचाने वाले, उन सबको बुला के यहाँ पे जमावड़ा कर और बोल कि मैंने तुझे अभी मारा है। कमीना पीठ पीछे वार करता है। तो मेरे पिताजी की बेइज्जती करने वाला तू कौन है? कमीना कहीं का। जाके बोल सबको, नरप्पा के बेटे ने मुझे चप्पल से मारा। ये बात तुझे मरते दम तक याद रहेगी।